नमस्कार। आज की कहानी है घर की लड़ाई। घर की लड़ाई को प्यार से जीत पाए दो प्यार करने वाले। पता है कैसे? सुनिए इस कहानी को पूरा। हाइड पार्क सोसाइटी वैसे तो ठाणे के काफी पॉश इलाके में स्थित है। यहाँ के लोग भी अपने आप को सभ्य, शिष्ट, आधुनिक और समृद्ध मानते हैं। पर जैसा कि अपवाद तो हर जगह होते हैं और यहाँ भी है। कई बार ऊपरी चमक दमक से तो देखने में तो लगता है कि परिवार बहुत अच्छा है, सभ्य है, पर जब असलियत सामने आती है तो हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही दो परिवारों के जब अजीब से रंग ढंग सामने आए तो यहाँ के निवासियों को समझ ही नहीं आया कि इनका क्या किया जाए। हंसे या इन्हें टोके। बिल्डिंग नंबर 9 के फ्लैट में 804 में रहते हैं रोहित, उनकी पत्नी सुधा और बेटियां सोनिका और मोनिका। इनके सामने वाले फ्लैट 805 में रहते हैं आलोक, उनकी पत्नी मीरा और बेटा शिविन। कभी दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों के बच्चे एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ते रहे। दोनों दंपति बहुत ही जिद्दी, घमंडी और गुस्सैल है। जो भी इन परिवारों के बीच दोस्ती रही वो सिर्फ इनके प्यारे समझदार बच्चों के कारण ही। अब 1 साल के आगे पीछे शिविन और सोनिका दोनों आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए हैं। मोनिका मुंबई में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। सब ठीक चल ही रहा था कि सोसाइटी में कुछ लोगों ने आमने सामने के खाली फ्लैट खरीद लिए और अब उनका बड़ा सा घर हो गया। तो इन दोनों दंपतियों के मन में आया कि उन्हें भी सामने वाला फ्लैट मिल जाए तो उनका भी घर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दिन सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी कि वहाँ रोहित ने आलोक से कहा, आपका अपना फ्लैट बेचने का कोई मूड है क्या? नहीं भाई, मैं क्यों बेचूंगा? अगर बेचें तो हमें ही बताना, हम खरीद लेंगे। आप भी कभी बेचें तो हमें ही बताना, हमें भी चाहिए आपका फ्लैट। हम तो कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे। फिर भी जाओ तो हमें बता देना। आजकल तो आसपास बढ़िया सोसाइटी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं बड़ा फ्लैट। आप अपने लिए क्यों नहीं देख लेते वहाँ बड़ा फ्लैट? हमें यही सोसाइटी अच्छी लगती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये बात जो लोग भी सुन रहे थे उन्होंने दोनों की आवाज़ों में बढ़ रही कड़वाहट महसूस की। घर जाकर रोहित ने सुधा से कहा, इस आलोक को तो मैं यहाँ से भागकर दम लूंगा। अपने आप को समझता क्या है? उधर आलोक भी शुरू थे, मीरा यह मुझे जानता नहीं है, देखना मैं इसे यहाँ से कैसे भगाता हूँ। अगले दिन जब दोनों लिफ्ट में मिले दोनों ने बस एक दूसरे पर नजर ही डाली, हमेशा की तरह हाय हेलो भी नहीं किया। अगले दिन जब मोनिका सुबह साइकिलिंग के लिए जाने लगी, देखा साइकिल के ट्यूब कटे हुए हैं। वो वॉचमैन को डांटने लगी, यह किसने किया है? मैडम बाहर से तो कोई नहीं आया। वॉचमैन बोला, तो फिर मेरी साइकिल की ये हालत किसने की? वॉचमैन डांट खाता रहा। वो तो लगातार यही कह रहा था कि इस साइकिल को तो जानबूझकर खराब किया गया था। ये साफ साफ समझ आ रहा था। मोनिका घर जाकर चिड़चिड़ करती रही। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि किसने किया। उधर आलोक घर में अपने आप को शाबाशी दे रहे थे कि रोहित बाबू, अब आगे देखना क्या क्या करता हूँ तुम सबके साथ। जब दो चालाक लोग आमने सामने होते हैं तो किसी की कोई हरकत एक दूसरे से छिपी नहीं रह पाती। दोनों एक दूसरे की चालाकी तुरंत पकड़ लेते हैं। यहाँ भी रोहित समझ गए कि किसी बाहर वाले ने आकर मोनिका की साइकिल खराब नहीं की है, यह कोई बिल्डिंग का ही रहने वाला है। पूरा शक आलोक पर था, तो सच ही था। सोचने लगे कि यह हमें ऐसे परेशान करेगा, मैं करता हूँ इसे ठीक। उन्होंने सुबह बहुत जल्दी उठकर अपना डस्टबिन आलोक के फ्लैट के बाहर ऐसे रखा कि जो भी दरवाज़ा खोले डस्टबिन गिर जाए और सारा कचरा बिखर जाए। आलोक और मीरा सुबह सैर पर जाते थे। एक ही बेटा था जो बाहर है। सुबह सुबह आलोक ने दरवाज़ा खोला तो कचरा फैल गया। वो भी समझ गए कि किसका काम है।
फौरन रोहित को डोरबेल बजा दी। एक बार नहीं, कई बार बजा दी। रोहित ने तो रात में ही डोरबेल बंद कर दी थी। रोहित की होलसेल आलोक को गुस्से में चिल्लाते देख रहे थे। फ्लोर पर जो 2 फ्लैट और थे उनमें बैचलर रहते थे। इस चिल्लम चिल्लम पर उन्होंने दरवाज़ा खोला और आलोक से पूछा, क्या हुआ अंकल? यह देखो कैसी गंवार है, कैसे रखा डस्टबिन। बैचलर्स को इन बातों में ज़रा इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सर को यूं ही हिलाते हुए अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे कह रहे हो, भाई खुद ही देख लो, हम तो किराएदार हैं। लंदन में साउथ होल में शिविन और सोनिका एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेफिक्र घूम रही थी। सोनिका के कॉलेज में ट्रेडिशनल डे है और उसे सूट सलवार पहनना है। यहाँ ट्रेन से उतरते ही, इस एरिया में आते ही ऐसा लगता है जैसे पंजाब आ गए हो। पूरा एरिया पंजाबी है। इंडियन सामानों की दुकानें, आज सब कुछ मिलता है यहाँ। सोनिका ने कहा, शिबू पहले रोड कैफे बैठकर छोले भटूरे खा ले, फिर कपड़े ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये रोड कैफे तो हमारे प्यार से जुड़ा है। यहीं हम मिले थे ना सबसे पहले। सोनिका खिलखिलाई। हाँ, मैं तो गा ही उठी थी, कब के भिड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। दोनों ने ऑर्डर दिया और एक कोना खोजकर बैठ गए। शिविर ने कहा, बस अब अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया, जॉब शुरू हो तो शादी करें। हाँ सही कह रहे हो। यह बताओ घर वालों का क्या करना है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स नॉन सिंधी लड़की को एक्सेप्ट करेंगे। ना करें, हमारी शादी तो होकर रहेगी। तुम मेरे बचपन का प्यार हो। उन्हें यह पता नहीं है कि हम यहाँ लिविंग में ही रह रहे हैं। वक्त आने पर बताकर लूँगा उनसे। शिविन और सोनिका एक दूसरे के प्यार में पोत पोत डूबे हैं और उधर इंडिया में किसी को भनक भी नहीं कि लंदन में क्या चल रहा है। शुरू शुरू में कुछ दिन दोनों किसी और फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर कर रहे थे। फिर एक दिन यही रोड कैफे में दोनों टकरा गए, तो तब से ही साथ है। जो बात इंडिया में दोनों एक दूसरे से नहीं कह पाए थे, यहाँ आकर कही कि दोनों एक दूसरे को हमेशा से पसंद करते रहे हैं। अब तो दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं। दोनों के पेरेंट्स आजकल चल रहे हैं आपस की लड़ाइयाँ और शीत युद्ध को विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों को नहीं बताते कि बेकार में क्यों उन्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब करना। और बच्चे तो होशियार हैं ही, हवा भी नहीं लगने दे रहे कि इंडिया में तो आमने सामने के पड़ोसी थे, अब तो एक साथ ही रह रहे। अब तो रोज रोज का किस्सा हो गया। रोहित और आलोक दोनों ही इसी कोशिश में थे कि परेशान होकर सामने वाला फ्लैट बदल लें, पर दोनों गजब का इंतजार कर रहे थे, नित नए प्लान बना रहे थे। दरवाजों पर जो मिल्क बैग टांगा जाता है उसमें से दूध की जगह एक पैकेट ही निकलता। कभी उस दूध के पैकेट में एक छेद कर दिया जाता जिससे सारा दूध जिसका जमीन पर फैल जाए। सीढ़ियों से उतर कर आने वाले लोग दोनों परिवारों को कोस कोस कर चले जाते। सबको पता चल गया था कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे में मैनेजिंग कमेटी की मुश्किल बहुत बढ़ गई थी। दोनों लोग रोज ऑफिस जाते और एक दूसरे की शिकायत करते। हरकतें इतनी सफाई से की जा रही थी कि कोई सबूत किसी को ना मिलता कि किसने क्या किया। रोज एक से एक हरकत की जाती, गिरी से गिरी प्लानिंग होती। यहाँ तक कि सुधा यह जानती थी कि मीरा कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरती है, इसलिए पैसेज में घूमने वाले कॉकरोच को सुधा ने एक पेपर से पकड़कर मीरा के डोर के अंदर छोड़ दिया। मीरा का गेट खुला हुआ था, मैड काम कर रही थी, उसने देख लिया। बस अब तो सबूत सामने था। आलोक तो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सुधा की शिकायत कर दी। साथ में मेड को भी ले गए थे। मेड डर रही थी। फिर बाद में मीरा की रिक्वेस्ट पर उनके साथ चली गई। थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई हुई और रोहित और सुधा को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया।
सोसाइटी में रहने वाले लोग हैरान थे। अपने फ्लैट को बड़ा करने के लिए दूसरे फ्लैट वालों को कैसे परेशान किया जा रहा था। कैसी जिद और सनक थी अब दोनों परिवारों में, जो इतनी बढ़ गई कि इसकी खबर लंदन तक पहुंच ही गई। सोनिका और शिविन ने अपने सिर पकड़ लिए। दोनों अपने पेरेंट्स को अलग अलग कोने में बैठ कर समझा रहे थे, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। सोनिका ने कहा, यार अब हमारा क्या होगा? डोंट वरी, हमारे पेरेंट्स बहुत गलत कर रहे हैं। इस जिद में हम तो नहीं पड़ेंगे। पता नहीं क्या फालतू हरकतें कर रहे हैं। वैसे तो अपनी तबीयत और अकेलेपन का रोना रोते रहते हैं, और अब देखो इन सब बातों की कितनी एनर्जी है सब में। मुंबई में दोनों घरों का माहौल बहुत खराब होता जा रहा था। दोनों परिवार अपने अपने तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। रात में वीडियो कॉल पर सोनिका और शिविन से अब हर बात बताते। शिविन तो इकलौती संतान था। आलोक और मीरा उसी से कहकर अपना दिल हल्का करते। सोनिका और शिविन का दिल उदास हो रहा था कि यह तो बड़ा बुरा हो रहा है। कहाँ तो दोनों सपना देख रहे थे कि दोनों परिवारों का साथ भविष्य में एक दूसरे के लिए अब और कितना बड़ा सहारा होगा। सब एक दूसरे से सुख दुख में साथ रह लेंगे। शिविन ने बहुत गंभीर मुद्रा में कहा, सोनू, कोई वहाँ एक दूसरे को कोई बड़ा नुकसान पहुँचा दे, इससे पहले उन्हें रोकना होगा। सोच रहा हूँ कि हम उन्हें अपना संबंध बता दें, शायद कोई असर हो। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। अब अपने बारे में बता ही देते हैं। उसी दिन जब दोनों अपने परिवार से वीडियो कॉल कर रहे थे, दोनों ने बात करते करते साफ साफ कहा, आप लोग ये झगड़ा यही रोक दें, क्योंकि जॉब मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे और हम अभी भी साथ ही रह रहे हैं। बहुत सोच समझकर हमने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया है और हमारा फैसला बदलेगा नहीं। अब आप लोग देख लीजिए क्या करना है। हमें तो प्यार है तो है। दोनों परिवारों में जैसे सन्नाटा फैल गया। सब एकदम चुप, कोई किसी से नहीं बोला। कई दिन दोनों तरफ बहुत शांति रही। किसी ने किसी को परेशान नहीं किया। सोनिका और शिविन ने घर कोई बात नहीं की, पूरा समय दिया अपने पेरेंट्स को। मोनिका लगातार सोनिका के टच में थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि दोनों परिवार झगड़े खत्म कर दें। 3 दिन बाद सोनिका से बात कर रहा था परिवार। रोहित बोले, इंसान अपनी संतान से ही हारता है, क्या कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोनिका हंस पड़ी, पापा ये हार जीत नहीं है, ये प्यार है। उधर मीरा मुस्कुराती हुई शिविन से कह रही थी, ठीक है, फिर प्यार है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बात ही खत्म। फोन रखने के बाद शिविन और सोनिका चहकते हुए एक दूसरे की बाहों में खो गए थे, क्योंकि उन्हें अपना प्यार मिल गया था और उन्हें एक आज़ादी मिल गई थी। उनके परिवार भी कभी ना कभी एक दूसरे के साथ हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी? घर की लड़ाई प्यार करने वालों ने जरा में ख़त्म कर दी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ मेरे इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।